नमस्कार दोस्तों। आज एक विषय ऐसा है जिसे मैं काफ़ी समय से डिस्कस करता रहता हूँ अपनी क्लासेस में, बच्चों से भी डिस्कस करता रहता हूँ, साथियों से भी। सवाल आता है सोशल मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसर्स क्या है ये? क्यों? क्यों एकदम से अचानक से इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है? और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? मैं भी सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया के द्वारा अपने विचार व्यक्त करता हूँ। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता का एक सबसे बड़ा ज़रिया बना रखा है सोशल मीडिया। स्पेशली हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, यूट्यूब पे ये। अब मुद्दा आज जो आया है, वो एक बहुत बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर का आया है, उसका नाम है रणबीर इलाहाबादिया। उसने उसके साथ कॉमेडियन संयम रैना ने, उसके अलावा कार्यक्रम के आयोजकों ने, समय रैना और बाकी आयोजकों ने, उसके अलावा कुछ और इन्फ्लुएंसर ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, एक वल्गर डिस्कशन चल रहा था जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। वल्गैरिटी की अति पार कर रखी है। अब समय आ चुका है कि गवर्नमेंट को एक क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए। ये व्यक्ति टॉप 20 इन्फ्लुएंसरों में से एक था और जिस तरह का सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, ये व्यक्ति बोल रहा है, मुझे नहीं लगता ये कोई मानसिक रूप से सही व्यक्ति बोल सकता है। वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हो, ईस्टर्न कल्चर अपना रहे हो, अफ्रीकन कल्चर अपना रहे हो या कोई और कल्चर अपना रहे हो, ये जो सवाल था ना, ये एक बड़ी सिंपल सी चीज उजागर करता है। ये डीएनए यानी जीन्स, या फिर आप कह सकते हैं हेरिडिटी, पारिवारिक चीजें हैं। और दूसरी चीज है अपब्रिंगिंग। मैं एक पॉडकास्ट का ही हिस्सा देखा था जिसमें इसकी मदर कह रही थी, बचपन में मैंने इसको बड़ा पीटा, मुझे लग रहा है पिटाई में कुछ कमी रह गई। अगर पिटाई ढंग से कर दी जाती तो ऐसे विचार भी मन में नहीं आते। सेम क्वेश्चन अगर इसी से कर दिया जाता तो क्या ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है? क्या पैसे के लिए ये वो भी कर सकता है? सोचने की बात है। अब प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों के साथ है, तो यहाँ पे आप देखो तो इसके पास ना तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छे संस्कार हैं, ना इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है। दोनों समस्याएं हैं। और ये कहना कि ये व्यक्ति अभी अभी ऐसे माहौल में आया होगा, ये संभव नहीं है, या एक दिन में माहौल नहीं बदल जाता। अच्छा, इतना ही नहीं, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए क्या कह रहा है बंदा, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है, कॉमेडी मेरी विशेषता नहीं है, कॉमेडी मेरी विशेषता नहीं है। बेसिकली क्या ये कॉमेडी का पार्ट है? ये अश्लीलता कॉमेडी का पार्ट है जिसमें जरा सी भी शालीनता तो छोड़िए, शालीनता के आसपास भी नहीं आ रहे। तो यहाँ भारतीय संस्कृति छोड़िए, पारिवारिक संस्कार छोड़िए, ये विकृत मानसिकता, विक्षिप्त मानसिकता है। अब सवाल इसके साथ साथ एक और उठता है, वैसे तो इसके ऊपर केस हो चुका है, एफआईआर हो गई है, ना केवल मुंबई बल्कि असम पुलिस ने भी कर दी है। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना, आशीष चंचलनी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा, रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना, उसके अलावा इस प्रोग्राम से रिलेटेड और लोग जो हैं, क्राइम ब्रांच ने इनका केस रजिस्टर्ड कर लिया है और साइबर क्राइम के थ्रू इसको लिया गया है। बहुत सारी आपकी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं इसमें लगाई गई हैं, आईटी एक्ट भी लगा हुआ है और साथ साथ सिनेमा ऑटोग्राफी एक्ट भी लगाया गया है।
अब सवाल ये उठता है, क्या ये एफआईआर सब कुछ हो जाएगी? क्या 2-4 दिन जेल रह करके ये बंदा बाहर आएगा, ये और बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा? क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग तो बहुत सारे हैं और उनका तो ये अब हीरो बन जाएगा। लेकिन क्या वो लोग जो सफाई, जो अच्छे स्वच्छ, अच्छी बातें, अच्छे संस्कार पसंद करते हैं, वो इसको देखना छोड़ देंगे? सवाल यहाँ एक नया उठता है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है ना, एक कानून बनाने जा रहा है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन मेरे ख्याल से कम जब हम फिल्मों में यू और ए के सर्टिफिकेट देते हैं तो सोशल मीडिया पे भी ऐसा एक लेवल होना चाहिए। सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग में आना चाहिए। सोशल मीडिया को भी आप कम से कम एक लिमिट तो रखिए जहाँ पे बच्चों की पहुँच हो। ऑनलाइन ऑफलाइन के ज़माने में एक क्लिक से बच्चा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम सॉफ्ट पॉर्न बन चुका है, गंद भरा पड़ा है, बच्चों को फ्री एक्सेस मिला हुआ है। बहुत ज़रूरी है सरकार का इसमें दखल देना, बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का जागरूक होना, बहुत ज़रूरी है बच्चों को अपनी ईजीली एक्सेस ना देना। बच्चों को लैपटॉप, टैब, मोबाइल्स फ्री एक्सेस के साथ ना दें। स्कूल और पढ़ाई की डिपेंडेंसी दिन पे दिन ऑनलाइन पे बढ़ती जा रही है। यूट्यूब का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट ऐप्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन बच्चे कितना इसको यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं नहीं पता। वास्तविकता में पारिवारिक संस्कार धीरे धीरे टीवी चैनलों ने बर्बाद किए हमारे टाइम में। उसके बाद अब जो टाइम चल रहा है ना, वो और ज़्यादा ख़राब है। ये जो मोबाइल है, ये धीरे धीरे हमारे यूथ को, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसको निगलता जा रहा है। उसके दिमाग को इतना विकृत कर दिया है, इतना करप्ट कर दिया है, इतना पॉल्यूटेड कर दिया है, उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़रूरत है इस समय चौतरफा निगरानी की। आप सोचें कि केवल सरकार इसमें कुछ कर लेगी, नहीं। इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स और स्कूल को भी देखना पड़ेगा कि कैसे कम से कम इन चीज़ों पे डिपेंडेंसी दी जाए। कम से कम उन्हें क्लासरूम में वापस बच्चों को लाना पड़ेगा, पेन पेंसिल दोबारा यूज़ करानी पड़ेगी, नोटबुक भरवानी पड़ेंगी। बच्चा सुन करके कहानी बनाता है बट उसे लिखना नहीं आता। बच्चा भटक रहा है, क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में रील पे पहुंच जाता है। 2-2, 3-3 घंटे लगातार स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, शॉर्ट्स में, रील्स में। अल्टीमेटली उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। बच्चों की मानसिक स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है, मेंटल बैलेंस, रिटेंशन पावर खत्म होता जा रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है, और उसके कहीं ना कहीं गुनाहगार हम भी हैं, उनके दोषी हम भी हैं। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू कंट्रोल देम। हमें ये समझना होगा कि अगर हमने आज इसको कंट्रोल नहीं किया, सरकार, परिवार और विद्यालय, ये तीनों कड़ियाँ जुड़ेंगी तब जाके काम होगा। वरना समाज में किस व्यक्ति की मानसिकता कितनी गिरी हुई होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और रणबीर इलाहाबादिया इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कोई सोच भी नहीं सकता था ये बंदा जो पॉडकास्ट करता है, प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट कर लिए, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट कर लिए, और ये इतनी गिरी हुई हरकत कर लेगा। और उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन भी इतना अच्छा देगा। माफ़ी मांगने के नाम पर कह रहा है मैं कॉमेडी में अच्छा नहीं हूँ। भाई तू कॉमेडी में नहीं, तू कैसे भी अच्छा नहीं है। अच्छा शब्द तेरे आसपास नहीं है, इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे संस्कार ऐसे हैं। क्योंकि
पैसा कमाना जब प्राथमिकता बन जाती है ना, तो बाकी चीज़ें सब साइड में रह जाती हैं। तो सभी से निवेदन है, कृपया मेरी बातों को थोड़ा-सा सीरियसली लें। बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चों प्लीज़ इन लोगों से दूर रहिए। ये आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, बनाने नहीं आए हैं। इनका एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ना जिससे इनको पैसा मिले। हार्डली मैटर्स कि आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन्हें कोई लेना-देना नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि आप इनको सुन कर के क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन्हें एक चीज़ से मतलब है केवल क्या? बैंक बैलेंस। इनके पास पेमेंट के चेक कितने आ रहे हैं। मेक श्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्रैप पीपल। घटिया, तुच्छ शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए इन लोगों के लिए। तो सभी से निवेदन है, कृपया इनसे दूर रहें। सोशल मीडिया हम जानते थे कभी कि भाई इनका प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से होता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिस्टेंट वीडियोस मिलते हैं, ज्योग्राफिकल एक टाइम था, डिटेल्स लिया जाता था, इंस्टेंट न्यूज़ मिलती थी, लेकिन ये तो अति पार होती जा रही है और इसके लिए कहीं न कहीं हम खुद दोषी हैं। इन लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो नेचुरल सी बात है ये लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे और कानून को भी अपना काम ज़रा मजबूती से करना चाहिए। एक बार इन्हें भी पता चलना चाहिए ये मज़ाक नहीं हो रहा, आप समाज को कितना दूषित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।